नमस्ते, मेरा नाम है सानवी जुनेजा और आज मैं आपको पेड़ों के हिस्से यानी पार्ट्स ऑफ ट्रीज के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस विषय के साथ। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेड़ों के भागों के नाम जानने के साथ। तो सबसे पहले हम सिर्फ नाम जान रहे हैं, उसके बाद आगे जाकर हम हर एक चीज़ को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जो हरा भाग होता है पेड़ का, इसे हम लीव्स यानी पत्ते कहते हैं। उसके बाद यह भाग होता है ट्विग्स यानी शाखा। उसके बाद यह भाग जो इन ट्विग्स के बिल्कुल नीचे आता है, उन्हें हम कहते हैं ब्रांच यानी डाली। फिर यह मोटा हिस्सा होता है ट्रंक यानी तना, और यह नीचे का हिस्सा जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है वह होते हैं रूट्स यानी जड़ें। तो अब हमने जब पेड़ों के भागों के नाम जान लिए हैं, तो आइए अब उन्हें विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम पेड़ों के हर एक भाग को विस्तार से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जड़ें यानी रूट्स। तो जड़ें जो है वह हमें अक्सर दिखाई नहीं देती क्योंकि वह ज़मीन के नीचे यानी मिट्टी के अंदर पाई जाती है। तो जड़ें वह पेड़ का वह हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे उगते हैं और हमारी नज़रों से दूर रहते हैं। यह जड़ें जो होती हैं यह पेड़ों को मिट्टी से बांध के रखती हैं, जिसकी वजह से वह नीचे नहीं गिरते। तो जब भी कोई तेज आंधी या तूफान आता है और आपको दिखता है कि इसके बाद भी यह पेड़ खड़ा हुआ है, वह इसीलिए होता है क्योंकि जड़ें जो हैं वह बहुत मजबूत होती हैं और वह पेड़ों को बांध के रखती है और उन्हें गिरने से बचाती हैं। यह जड़ें एक और काम करती हैं, यह मिट्टी में से पानी और पोषक तत्व लेती हैं और फिर इन्हें जाकर पेड़ को दे देती हैं, और फिर वह पेड़ बढ़ पाता है और एक अच्छा तंदुरुस्त पेड़ बन पाता है। यह जड़ें कभी कभी क्या होता है, पानी या हवा की चलने की वजह से जो जड़ों के ऊपर मिट्टी होती है वह हट जाती है, जिस वजह से यह जड़ें हमें दिखने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से हम जड़ों को देख सकते हैं, लेकिन यह कभी कभी ही होता है। अब आप इस तस्वीर को देखकर मेरे को बताइए कि इस पेड़ में जो जड़ें हैं वह कौन सी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हिस्सा जो है यही पेड़ की जड़ें हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप पेड़ों की जड़ों को आसानी से और अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पेड़ों की तने यानी ट्रंक के बारे में जानने वाले हैं। यह पेड़ की जो ट्रंक होती है यह पेड़ का लकड़ी का हिस्सा होता है और यह पेड़ को सहारा प्रदान करता है। जो भी पोषक तत्व हमारी जड़ें, पेड़ों की जड़ें मिट्टी से लेती हैं, वह जड़ें फिर उन पोषक तत्वों को ट्रंक यानी तने को दे देती हैं। फिर यह तना उसे पूरे के पूरे पेड़ में फैला देता है। जो भी हमारा फर्नीचर होता है, सोफा, टेबल, यह सारी चीज़ें जो हैं यह इसी तने से बनी होती हैं। लेकिन हम इन फर्नीचर को बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। इसीलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम पेड़ को बीच में से काटते हैं तो हमें कुछ रिंग्स दिखाई देती हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस प्रकार की हमें रिंग्स मिलती हैं। यह जो रिंग्स होती हैं यह पेड़ की उम्र बताती हैं। जितनी यहाँ पे रिंग्स होंगी उतनी ही होगी हमारे पेड़ की उम्र। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 रिंग्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पेड़ है वह 24 साल का है। यह हिस्सा जो पेड़ का होता है इसको हम ट्रंक बोलते हैं। यह पूरा हिस्सा पेड़ की ट्रंक होता है। तो चलिए अब बात करते हैं डालियों की। डालियाँ यानी या शाखाएं यानी ब्रांचेस। यह ब्रांचेस जो होती हैं यह ट्रंक से या तने से जुड़ी होती हैं और यह शाखाएं
वही होती हैं जिन पर हमारी पत्तियां उगती हैं। अब ये पत्तियां क्या होती हैं यह हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यह जो शाखाएं होती हैं इन पर ही पत्तियां लगी होती हैं। अब हमारे जो जड़ें होती हैं उनका क्या काम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वह पोषक तत्व और पानी मिट्टी में से लेती हैं और उनका काम होता है इसे पूरे पेड़ में पहुंचाना। इस काम को करने के लिए वह जो तना होता है या ट्रंक होती है उसकी मदद लेती है और इन तने से ही जुड़ी होती हैं हमारी शाखाएं। तो यह शाखाएं हमारी ट्रंक यानी तने की मदद करती हैं ताकि वह पत्तियों तक सारा का सारा पोषण और पानी पहुंचा सकें, क्योंकि पत्तियों को भी उनकी आवश्यकता होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि यह शाखाएं भी हमारे पेड़ के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अब आप इस तस्वीर को देखकर बताइए कि शाखाएं कौन सी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, यही वह पेड़ का वह हिस्सा होता है जिन्हें हम शाखाएं कहते हैं। यह सारा जो हिस्सा है, यह सारी चीजें सब शाखाएं ही हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है कि यह शाखाएं भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, मतलब पेड़ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, इसीलिए हमें इन्हें भी नहीं काटना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं पत्तियों की। पत्तियां यानी कि लीव्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह पत्तियां पेड़ों की शाखाओं पर मौजूद होती हैं। जो पेड़ होते हैं ना, वह हम इंसानों की तरह नहीं होते, वह अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वह अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। यह भोजन अक्सर पत्तियां बनाती हैं। यह पत्तियां क्या करती हैं, यह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करती हैं और अपना भोजन बना लेती हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और फिर वह पर्यावरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक प्रकार की गैसेस होती हैं। तो जब इन चीज़ों का आदान प्रदान होता है तब फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे पत्तियां अपना खाना बना लेती हैं। जब यह खाना पत्तियों में बन जाता है फिर यह पूरे के पूरे पेड़ में इस खाने को भेजती हैं। अब यह पत्ते जो होते हैं यह ज़्यादातर हरे रंग में ही मिलते हैं। अगर आप अपने आसपास भी देखें तो आपको हरे रंग के पत्ते ही दिखेंगे। लेकिन अगर कहीं तापमान अलग है या मौसम अलग है तो उसके अनुसार हमें अन्य रंगों में भी अक्सर पत्तियां मिल जाती हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में ही देख सकते हैं, हमारे पास हरे रंग की, गुलाबी रंग की और नारंगी रंग की भी पत्तियां हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको पत्तियां, उनका रंग और प्रकाश संश्लेषण अच्छे से समझ आ गया होगा और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फूलों की। तो मेरे हिसाब से फूल जो हैं वह पेड़ों का सबसे ज़्यादा खूबसूरत हिस्सा होते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यह फूल हमें हर पेड़ पे मिले। अक्सर ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें ध्यान देने योग्य फूल नहीं उगते, लेकिन जो ये फूल होते हैं अगर यह चमकीले रंगों के हैं, अच्छे प्रकार के हैं, तो फिर यह कीड़ों को भी आकर्षित करते हैं। हमें यह फूल अलग अलग प्रकारों में, अलग अलग रंगों में मिल जाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस तस्वीर को देखिए और मेरे को बताइए कि यह कौन से प्रकार के फूल हैं, इनका नाम क्या है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। यह पहला वाला है गुलाब, दूसरा है सूरजमुखी और यह है गेंदा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रोज। यह है सनफ्लावर और यह है मैरीगोल्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और इन्हीं फूलों के साथ हमारा आज का विषय होता है समाप्त।
तो मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से पेड़ों के भागों को, पार्ट्स ऑफ ट्रीज़ को ढंग से समझ पाए होंगे। आपको हर एक भाग अच्छे से समझ आ गया होगा और अब जब आप अपने आसपास कभी भी पेड़ देखेंगे तो आप बोल सकेंगे कि आप उस पेड़ के हर हिस्से को का नाम बता पाएंगे और उनका इस्तेमाल भी बता पाएंगे। तो इसके साथ हम आज का वीडियो अंत करते हैं। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।